तो किंग्स एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 12th का एनसीईआरटी का मैथ पढ़ा था, जिसमें एक्सरसाइज 7.1 यानी इंटीग्रल का हम स्टडी कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम 14 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। ये 15 क्वेश्चन है, यहाँ से हम कंटिन्यूएशन में उसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले उसे आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे। जहाँ जिस फॉर्मूले की जरूरत होगी वहाँ हम उस चीज़ को बता देंगे। यहाँ पे हम इसे जब सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2, क्योंकि जो रूट होता है उसे हम 1/2 लिख सकते हैं, इसलिए x का रूट है तो x की पावर हम इसे 1/2 लिख सकते हैं। तो ये बात आप यहाँ पे समझ ही गए। अब इसे अगर इसे अंदर खोलेंगे हम ब्रैकेट के अंदर, तो 3x² प्लस 2x इंटू एक्स की पावर 1/2 और ये 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 हमने ब्रैकेट यहाँ पे खोल दिया है और ये हो जाएंगे dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे हम। यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, x की पावर 1/2 और x की पावर कितना है 2, दोनों x की पावर है तो 1/2 करेंगे। यहाँ पे 2 बार ले लेंगे, x की पावर 1 प्लस 1/2, इधर 3 बार ले लेंगे और x की पावर 1/2 dx। यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 1 5 यानी x की पावर 5/2 और dx प्लस 2 2 और 1 करेंगे तो 3x की पावर 3/2 dx प्लस 3। और इसे सेम रखेंगे क्योंकि इसमें किसी चीज़ को जोड़ने या घटाने की आवश्यकता नहीं है। इंटीग्रेशन करेंगे 3x की पावर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो 1 ऐड कर देंगे और नीचे भी क्या हो जाएगा वही चीज़ लिख देंगे, प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1। इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 2 जोड़ेंगे तो 7/2 हो जाएगी और इधर भी 7/2 हो जाएगी, प्लस 2 एक्स की पावर 3 और 2 5/2 हो जाएगी और इधर भी 5/2 हो जाएगी, प्लस 3 एक्स की पावर इधर 3/2 हो जाएगी और इधर भी 3/2 हो जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएंगे 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 पर जाएंगे 2 2 या 4/5 एक्स की पावर 1/2 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हो जाएंगे 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस c। इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम कांस्टेंट का यूज करते हैं इसलिए c लगा देते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें लिमिट का यूज किया जाता है इसलिए वहाँ पे c नहीं लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप वीडियो को पोज करके यहाँ पे इसे नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 60 में रोक दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले इसे हम अलग अलग लिख लेंगे, 2 बार ले लेंगे dx प्लस 3 cos x dx और इधर करेंगे e⁻x dx। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 1/1 यानी 2 नीचे आ जाएगा 2 माइनस 3 cos x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा sin x। अब sin का माइनस cos x होता है लेकिन cos का sin होगा और इधर e⁻x का e⁻x प्लस कुछ नहीं तो क्या कर देंगे c कर लेंगे तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, x² माइनस 3 sin x e⁻x प्लस c। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये रहा इसका आंसर। तो हम क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपको यहाँ पे दिया गया है वो है 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x dx। इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे अलग अलग लिख लेंगे, 2 बार लेंगे x² dx
3 बार ले लेंगे साइन एक्स प्लस 5 बार लेंगे साइन एक्स डी एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की पावर 3/3 और डायरेक्ट कर रहे हैं -3 साइन का करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स, साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 5 और रूट में एक्स है, अगर रूट में एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 हो जाएगा। रूट का कितना हो जाएगा 1/2, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, तो नीचे भी लिखना पड़ेगा 3/2 और प्लस क्या लगा देंगे सी लगा देंगे तो 2/3 एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ये हो जाएंगे ऊपर 2 जाएगा तो 10/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 के साथ ही यहाँ पे 16 था और 17 था। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है, जो चीज़ यहाँ पे छूटी है वो है साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस की कॉस एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पे साइन एक्स का कॉस का किया तो साइन आ गया प्लस में, लेकिन साइन का यहाँ पे कॉस का था तो साइन माइनस का रहा था। अब यहाँ पे हम साइन का कर रहे हैं, साइन का करेंगे तो माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यानी दोनों चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने की बात है। कॉस एक्स डी एक्स यानी कॉस का करेंगे तो साइन में रहेगा लेकिन प्लस में रहेगा, और साइन का करेंगे तो माइनस कॉस में रहेगा। इंटीग्रेशन में ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन में इसका उल्टा रहता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 18 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सेक एक्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू सेक एक्स हो जाएगा, प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स और tan x dx। मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दिया है। अब सेक और सेक मिलके सेक स्क्वायर एक्स और dx को खोल लेते हैं dx प्लस सेक एक्स tan x dx सेक स्क्वायर एक्स। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, चूंकि इंटीग्रेशन में हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स dx हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan x। साथ में हम एक चीज और जानते हैं, इंटीग्रेशन में अगर सेक एक्स और tan x है तो इसका इंटीग्रेशन होता है सेक x। ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ पाएंगे। तो इसे लर्न कर लेना। यहाँ पे सेक स्क्वायर dx यानी सेक स्क्वायर dx की जगह पे हम प्लेस कर सकते हैं tan x प्लस सेक एक्स tan x। सेक एक्स tan x की जगह पे लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बिल्कुल बेहद सिंपल है, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसे आप नोट कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 19 पे यहाँ पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx। चूंकि हम जानते हैं कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं 1/सेक एक्स, वैसे ही हम लिख सकते हैं साइन एक्स को 1/कॉसेक एक्स। तो यहाँ पर वही लगाना है जो 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, उसकी सिंपल से मेथड लगाना है। सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स को कॉस को 1/सेक, तो सेक को लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे इसे लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ रहेगा dx। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है इंटीग्रेशन में, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। ऊपर का ऊपर करेंगे, अंदर का अंदर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन में हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx। अब प्रॉब्लम ये है कि tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है नहीं। तो जब डायरेक्ट फार्मूला नहीं तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक कोई आइडेंटिटी लगानी होगी। तो आइडेंटिटी क्या होती है 1+tan स्क्वायर एक्स 1+tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1।
तो पूरे टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम सेक स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर -1 और डी एक्स। यहाँ अलग अलग ब्रैकेट में लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स -1 डी एक्स। इसे जब सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का भी आइडेंटिटी लिखाई थी। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x और 1 का होता है x + c। तो ये रहा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छे से आप समझ लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 पे यहाँ पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 इसे अलग अलग कर लेंगे। 2/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स -3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। तो ये cos स्क्वायर एक्स है, अभी बताया था। cos x को लिख सकते हैं 1/sec x। तो 2 बार ले लेंगे। cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो sec हो जाएगा, यानी sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब sin अपॉन cos क्या होता है, sin अपॉन cos होता है 10, तो 10x हो जाएगा। ऐसे में cos एक बार बचेगा, 2 cos है तो एक बचेगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec x dx। और sec स्क्वायर x का फॉर्मूला हमें मालूम है, इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x dx का होता है 10x और साथ ही इंटीग्रेशन में sec x 10x का होता है sec x। तो इसे सॉल्व करेंगे। sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x का हो जाएगा 10x और sec x 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 20। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 22 भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चनों में आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में √x + 1/√x और ये हो गया dx। ये सॉल्व करेंगे। √x dx प्लस इंटीग्रेशन में 1/√x dx। अभी सिंपल हो गया आपका। इसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx और ये इसे लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2 x की पावर 1/2 और dx। तो x इसे इंटीग्रेशन को खोलेंगे, x की पावर 1/2 + 1 और जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा, प्लस इसे ऊपर भेजेंगे तो माइनस के 1/2 dx हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे 2/3 x की पावर 3/2 प्लस इसे सॉल्व करेंगे x की पावर 1/2 + 1 -1/2 + 1। इसे सॉल्व करेंगे 2/3 x की पावर 3/2 प्लस, अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचा, 1 ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएंगे 2। अब 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा x की पावर 1/2। तो ये रहा आंसर। 2 चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, प्लस c लगा देंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो आप ऑप्शन सी को ऑब्जर्व करेंगे। ऑप्शन सी को जो ऑब्जर्व करेंगे तो सी ऑप्शन में लिखा है 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 प्लस c। पहले ऑप्शन में देखेंगे हम 1/3 आया, जबकि हमारी क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसमें पहला ही टर्म है 2/3 x की पावर 3/2, तो पहला कट जाएगा। दूसरे में 2/3 लिखा है तो इसमें भी हमारे में 2/3 लिखा है, ठीक है। और इसमें 1/2 लिखा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्यूशन में 2 आया तो ऑप्शन बी कट जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से हम कर सकते हैं। और 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 प्लस c, यानी ऑप्शन सी हमारा पूरा मिल जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन हम 22 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन है हमें इफ d/dx
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴, इन विच, जिसमें f2 इज इक्वल टू 0, देन तो हमें पता करना है कि f ऑफ x की वैल्यू क्या है। ये रहा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में से सॉल्व करेंगे। 4x³ माइनस 3/x⁴ और dx, इसे हम बाइफरकेट करेंगे, अलग अलग कर लेंगे टर्म। तो 4 बाहर निकाल लेंगे, x⁴ dx माइनस 3 बाहर ले लेंगे, x⁴ dx। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 4 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 3 + 1 यानी 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3। अभी x ऊपर जाएगा तो x की पावर -4 हो जाएगी dx। इधर बचा x⁴ -3, इसे सॉल्व करेंगे। x⁴ 4 + 1 और 4 - 1, x⁴ 4 3, x की पावर कितनी बची, 4 में से जाएगा -3/-3, तो 3 से 3 कटेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, x⁴ 4 प्लस x⁴ -3। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, x⁴ 4 और -3 ऊपर नीचे जाएंगे तो x⁴ हो जाएंगे, ये निकल आया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे फंक्शन में f2 की वैल्यू 0 रखना है, यानी फंक्शन में जैसे ही हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2⁴ प्लस 1/2, 2⁴, 4 करेंगे तो ये हो जाएंगे 16 प्लस ये हो जाएगा 8। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 8, तो ये हो जाएंगे 129/8। तो ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, c, तो c की वैल्यू 129/8। लेकिन ये ब्रैकेट के उस साइड जाएगा, इक्वल के उस साइड ट्रांसफर होके जाएगा, पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, इसकी वैल्यू समीकरण में रखेंगे तो x⁴ 4 प्लस x/3 माइनस 129/8। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन A, B, C, D जब हम मैच करेंगे तो पहला ही ऑप्शन देखते हैं, x⁴ 4 प्लस 1/x⁴ माइनस 129/8, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुई। अब हम एक्सरसाइज 7.2 पे चलेंगे और एक्सरसाइज 7.2 के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी जो हमने मेथड पढ़ा था उस मेथड का सिंपल नाम था वैल्यू, उस मेथड का नाम था फॉर्मूला मेथड। लेकिन अब हम जो मेथड पढ़ेंगे उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कुछ वैल्यू को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम मेथड का नाम यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम किसी चीज को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज यहाँ पे अपनी 7.2 स्टार्ट हो गई है। एक एग्जांपल से यहाँ पे हम आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं इंटीग्रेशन मेथड में, कि किसी भी चीज को हम किस प्रकार से इंटीग्रेट यहाँ पे करेंगे। तो एग्जांपल के माध्यम से ही समझेंगे। 7.2 एक्सरसाइज 7.2 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे मान लेते कि 1/x dx दिया गया है, या फिर मान लो कि यहाँ पे आपको 1 + x² दिया गया है। तो आप क्या करोगे, x² की जगह पे आप t रख लो, या 1/x की जगह पे t रख लो, तो यहाँ पे t आ जाएगी। और इस तरीके से एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्वेश्चन के माध्यम से ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। जैसे 2x/1 + x², 1 + x² dx, ये आपको वैल्यू दी गई है। वैल्यू पुटिंग मेथड में आप क्या कर सकते हो, 1/x² को t के बराबर मान सकते हो, 1/x² को थीटा के बराबर मान सकते हो, किसी भी वैल्यू के बराबर मान सकते हो। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे हम 1 + x² को हमने किसके बराबर मान लिया, t के बराबर मान लिया, सपोज दैट। अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा।
तो क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वन का डिफरेंशिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स में वन करेंगे, प्लस डी अपॉन डी एक्स में एक्स स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो कांस्टेंट है अगर डिफरेंशिएशन में डी अपॉन डी एक्स में अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0, तो इसका हो गया 0, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और dx, तो यहाँ पे dx dt अपॉन dx थे। और यहाँ पे हम देखेंगे जब डिफरेंशिएशन हम करते हैं एक्स स्क्वायर का निकालना होता है तो क्या होता है, इस फॉर्मूले से समझें, x की डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन में x है, x की पावर n है, तो इसका करेंगे nx n-1, ये होता है डिफरेंशिएशन। तो वैसे ही यहाँ पे हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2 आगे आ गया, 2 की पावर x, अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 2x 2 में से बन जाएगा, तो क्या बचा 1, यानी फाइनल क्या बचा 2x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2x dx इज इक्वल टू dt। इट मीन्स इसका मतलब होगा ये जो आपको पूरी वैल्यू दिख रही है यहाँ पे 2x dx 2dx के स्थान पे हम dt लिख सकते हैं और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पे हम t लिख सकते हैं। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह पे हो गया dt और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पे हो गया t, क्या हो गया t, तो इसकी जगह पे आ गया t और ऊपर वाले की जगह आ गया dt। अब आपको पता है इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स dx है तो इसका क्या हो जाएगा log x, इंटीग्रेशन में तो इसका हो जाएगा log t और प्लस c log, और t की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी रखी है, t की वैल्यू हमने रखी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो t की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c। तो ये हो गया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लगता, डायरेक्ट हम ऐसी वैल्यू होती है हमारे पास जिससे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन हम जब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो उसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। एक बार और समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन किया 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपने ये फॉर्मूला देखा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, यानी इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका फॉर्मूला ये वाला लगेगा डिफरेंशिएशन में डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन होता है n x n-1, यानी 1 माइनस हो जाती है पावर, तो यहाँ पे 2 आगे ले लेंगे 2x और 2 में से बन जाएगा, तो 1 को लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा यहाँ पे, तो 2x dx dt, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। अब 2x dx की जगह पे हमने dt रख लिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नीचे था अपॉन में, तो अपॉन में हमने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पे t लिख लिया। तो हमें पता है इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स dx का क्या होता है log x, तो इसकी जगह log रख दिया log t प्लस c, t क्यों, क्योंकि हमने t से सब्स्टिट्यूट किया था, और c प्लस c क्यों है, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम c की वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं कर पाते हैं। जब हम c की वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ पे c रख लेते हैं। अब c की वैल्यू पिछले वाले जो एक्सरसाइज 7.1 था उसका क्वेश्चन 22 था, उसमें c की वैल्यू हमने पता कर ली थी 129/8, तो यहाँ पे c की वैल्यू नहीं है तो c लिख देंगे इसका आंसर। फिर वापस से जो t की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आसानी से। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 22, सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 चल रही है और क्वेश्चन 2 ये रहा आपका log x प्लस x और इसकी पावर है 2 dx। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम लेट करेंगे log x इज इक्वल टू क्या रख देंगे t, क्वेश्चन एकदम सही लिखा, log x बराबर t रख देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ t रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर लो पहले, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x और dt के साथ करेंगे तो dt अपॉन dx, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt, ये यहाँ पे हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ पे देखेंगे हम 1 अपॉन एक्स dx, 1 अपॉन एक्स dx की जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रख लेंगे dt, और log x की जगह पे t रखेंगे,
लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो टी का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व सीधा सिंपल सा है, इंटीग्रेशन में अगर x है dx है, x की पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1, एक पावर जुड़ जाती। डिफरेंशिएशन में का मतलब होता है डी इंटीग्रेट करना, यानी एक बड़ी वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, इसलिए वहां पे हम पावर माइनस करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, इंटीग्रेट करना, बहुत सारी छोटी छोटी वस्तुओं को जोड़ करके एक बड़ी वस्तु बनाना। तो यहाँ पे पावर ऐड होती है इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में छोटी करते हैं, तोड़ते हैं, तो वहाँ पावर माइनस हो जाती है। तो n-n+1 तो क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो सिंपल मेथड यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 2+1 अपॉन 2+1 और प्लस हो जाएगा c। तो t की पावर कितनी हो गई, 3/3 प्लस c। और यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 आगे लिख लेंगे और t की पावर 3 प्लस c 1/3। t की वैल्यू वापस से रख देंगे, t की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, log x = t, तो t की जगह पे रख देंगे log x और इसकी पावर कितनी है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस c। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको हम होमवर्क में देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में देखिए, साथ ही हिंट भी आपको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 3 आपको कैसे करना है। वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 1/x प्लस log x। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हिंट समझ लें। इसमें x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1, x जैसे कॉमन लेंगे 1 बचेगा और इधर हो जाएगा log x। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड से इसमें 1 प्लस log x = t रख देंगे। जैसे t रख देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और इसका dt/dx तो 1/x dx = क्या हो जाएगा, dt। तो यहाँ देखो 1/x dx, इसकी जगह पे dt रख देंगे, यानी क्या रखेंगे, इसकी जगह पे dt आ गई, इसकी जगह पे t आ गई। कितना सिंपल है, पूरा ही कर देते, इतना हो गया। t का स्क्वायर करेंगे, t का इंटीग्रेशन t² 2 प्लस c। अब इसकी वैल्यू रख दो, 1/2 t² प्लस c 1/2। t की वैल्यू कितनी मानी थी, 1 प्लस log x, तो इसकी जगह पे रख दो 1 प्लस log x, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो प्लस c। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको होमवर्क में करना है। कुछ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन भी करवाएंगे, sin x और sin ब्रैकेट में cos x। अब आपको करना क्या है, इस बात को समझें। करना ये है कि cos x = t रख देना है। जैसे ही आप cos x = t रखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा और उसे सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।